तो हेलो एवरीवन यार, आप लोगों को पता है कि 12th ऑफ फरवरी इज द डे जब आप गेट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोगों का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों का पेपर इवनिंग शिफ्ट में आपको देखने को, फॉरनून सेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आफ्टरनून सेशन और फॉरनून सेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी कि कौन से शिफ्ट में आपका पेपर है। हमारे लिए ये कंसर्न है कि किस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस, आप लोगों ने बहुत सारे माइट भी वीडियो देखे भी होंगे यूट्यूब पे जो इस बारे में बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से आपको अपने सीक्वेंस को मेंटेन करना चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ पे दो एक पैटर्न बताऊंगा, जिन पैटर्न्स को आप बहुत ध्यान से देखिए। अभी आपके पास 2-3 दिन का समय और है, तो आप उनमें मोक अप्लाई करना देखिए। 5 दिन का समय है, तो अभी आप बिल्कुल मोक दे रहे होगे। लास्ट के 1 दिन के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको पढ़ने के लिए। आप अपने आप को काम डाउन करना, अपने बॉडी को रेस्ट देना, अपने माइंड को रेस्ट देना और उसके बाद एग्जाम देने जाना। ठीक है, तो अभी मैं 2-3 दिन में आपसे जो बात कर रहा हूं, आप अपने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिएगा कि क्या आपके पैटर्न आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो हमेशा से एक सजेशन मैं अपने स्टूडेंट्स को देते हुए आया हूं कि अगर आपने एप्टीट्यूड पे कमांड है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं उनका एप्टीट्यूड जनरली थोड़ा सा अच्छे हायर एंड पे होता है, और जिसमें कि अगर आपने एप्टीट्यूड पढ़ भी लिया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जो कि आप हो गए ऑब्वियसली गेट देने जा रहे हो, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि जाते से ही सबसे पहले अपने मार्क्स को गेन करना है। तो अगर आपका एप्टीट्यूड पे कमांड है तो आप पहले जाके फ्रेश माइंड से सारे एप्टीट्यूड्स को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रेश माइंड से सारे एप्टीट्यूड को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हायर एंड पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप यहां से ऑलमोस्ट 15 में से कुछ एक XYZ नंबर ऑफ मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा, फिर जो दूसरा तरीका है, मैंने बोला डिपेंडेंट है कि आपका मैथ्स पे कमांड कैसा है। कुछ स्टूडेंट का मैथ्स पे कमांड बहुत हायर एंड पे होता है, कुछ लोगों का टेक्निकल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जनरली टेक्निकल को हम ज्यादा टाइम देते हैं। तो फिर दूसरा, इसी के बाद एप्टीट्यूड के बाद, ये मैं पैटर्न 1 बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए जब आप गेट एग्जामिनेशन में बैठे होगे, वहां पे किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। तो दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको क्या करना चाहिए। तो सेकंड तरीके में आपको क्या करना चाहिए, फिर मतलब दूसरा तरीका नहीं, इसी के आगे फिर आप डिपेंडेंट है कि मैथ्स और एप्टी में से, मैथ्स और आपके टेक्निकल में से कौन सा पार्ट अच्छा है। एक जो सारे लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि एक बार ना सारे क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ के देखते हैं। तो जब तक वो पूरे 65 क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगर 1 मिनट का समय भी अगर वो सारे उसमें लगाएंगे तो 60 मिनट ऑलमोस्ट लॉस हो जाते हैं ये पूरी प्रोसेस में। तो मैं आपसे बोलूंगा कि यस, आपको अगर गो थ्रू करना है, क्योंकि फिर वो बैक लाना और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्विस्टेड हो जाती है आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि मैं आपको बताता हूं कि आप ना 1 मार्क के क्वेश्चन को टारगेट करिए पहले, क्योंकि आपको पता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे और कुछ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, तो उनको डायरेक्ट देखिए, और देखकर अगर आप उनको पढ़ रहे हैं, आप उनको रीड कर रहे हैं और आपको लगता है कि यही आंसर है, तो उसी टाइम पे उनको मार्क कर लीजिए। क्योंकि हमारा पहला जो टास्क होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम स्मॉल स्टेप लेते जाएंगे और उससे लार्ज रिजल्ट की साइड फोकस करते जाएंगे। कि हमारा पहला मोटिव ही यही है कि हम कैसे भी करके अपने कट ऑफ को क्लियर करें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएं, धीरे धीरे बढ़ते जाएं। तो हमारा टारगेट ऐसे ही होना चाहिए कि पहले 40 नंबर फोकस करूंगा, फिर 60 नंबर फोकस करूंगा, फिर 80 नंबर फोकस करूंगा। तो इस तरीके से आपका फोकस डिफाइन होना चाहिए। तो आपने 1 मार्क के क्वेश्चन को किया, उसके बाद फिर अपना 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आना, और उन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लेना। उन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लेना जिन पे आपका कमांड बहुत ही गजब का है, अब हो सकता है कि इन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैथ्स का भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आ गया, आपको इजी लगता है तो आप उसको फोड़ देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, अभी इसको वेट कराना चाहिए, इस क्वेश्चन को वेट कराना चाहिए, आई शुड हैव टू थिंक ओवर इट, तो उस क्वेश्चन को रिव्यू में डाल के आगे निकल जाना। प्रोसेस में बहुत अच्छे से यूज करना रिव्यू वाले प्रोसेस को, कि आपने आंसर निकाल लिया बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो वहां पे रिव्यू का ऑप्शन रहता है, तो रिव्यू पे मार्क करके रखना, ताकि रिव्यू रहेगा ना। अगर देखो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा, उसको आपने पढ़ भी लिया, आपने अपने स्क्रिबल पैड में सॉल्व भी किया, और बट अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, तो और उसके पास में ना हर क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो उसके पास में उसका नंबर लिख लेना। वो मैं एक और वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको अपने स्क्रिबल पैड को कैसे यूज करना चाहिए, ताकि आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि घिचपिच में आप क्या करोगे कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए इन बातों को शेयर कर दूंगा। तो देखो, आपका कमांड जिन पे अच्छा होगा फिर उन क्वेश्चंस के लिए जाना है, और यहां से फिर आप अपना जो भी डिजायर्ड मार्क्स है उसके लिए फोकस कर लेना। फिर यहां से आपका जो भी डिजायर्ड मार्क्स है वो अचीव हो जाता है, तो उसके बाद बहुत एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता हो कि हाँ, मैं एक अपने डिजायर्ड लेवल तक पहुंच गया हूं। जबरदस्ती अगर क्वेश्चन, देखो कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि अगर आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप रेस से बाहर हो। अगर आपने अच्छे एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद जबरदस्ती एफर्ट डाल रहे हो कि यार एफर्ट तो डालना है, लेकिन आप जबरदस्ती मार्क कर दे रहे हो तुक्का लगा के, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो
ये प्रोसेस को भी अवॉइड करना है आपको। तो जितने आपसे क्वेश्चन बन रहे पहले एप्टी मार दो, फिर 1 मार्क मार दो, फिर 2 मार्क मारो, और उसके हिसाब से आप इस सीक्वेंस को मेंटेन करना। तो ये तो है पहला सीक्वेंस जो मेरे को लगता है ये पहला पैटर्न जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। सेकंड पैटर्न में हम बात करते हैं, तो कुछ लोग ना ये आपको पता है कि भाई एप्टीट्यूड में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, तो कुछ लोग ना इनिशियली 2 मार्क्स के क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड पैटर्न है उसको मैं बोल रहा हूँ सेकंड पैटर्न नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग डायरेक्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मेरे को लगता है कि सिर्फ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्विस्टेड प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका कमांड बहुत अच्छा है आपके टेक्निकल पे तो ये इस पैटर्न को फॉलो करना, क्योंकि ट्विस्टेड होगा अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना अगर, तो फिर आपका ब्लैकआउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ब्लैकआउट मींस कि यार आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं बना और आपके दिमाग पे बर्डन भी बढ़ गया कि मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे पहले और दोनों क्वेश्चन नहीं बने, या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तीनों नहीं बने। तो इस बात को बहुत फोकस में रखना कि आप ये सेकंड पैटर्न पे अगर जा रहे हो तो आपका कमांड नेक्स्ट लेवल होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन देखते जाइए, बन रहा है तो वहीं पे सॉल्व करते जाइए और उसको टिक मार्क करते जाइए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो उसको होल्ड करके रखिए। कई बार मैंने आपको बताया कि लेंदी क्वेश्चन होगा तो सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन को जज करिएगा। कोई भी लोग जितने भी स्टूडेंट है उन लोगों के लिए एक और सजेशन ये है कि कोई भी आप में से स्टूडेंट बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर किसी में ग्राफ चार्ट दिया है, किसी में टेबल दिए, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इजी होने वाले हैं, क्योंकि वो किसी भी एक डिराइव्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो टेबल दी रही होगी, उस टेबल को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। या फिर अगर आपके पास ग्राफ चार्ट दिया है, जिसको जनरली आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ चार्ट दिया है तो वहां से भी कुछ वैल्यू निकालने के लिए वो ग्राफ चार्ट दिया होगा, तो उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपको। तो ये एक छोटा सा सजेशन जो मैं आप लोगों के लिए देना चाहता था कि आपका जो करेक्ट सीक्वेंसिंग होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। और आई होप ये आप लोग अभी अगले 2-3 दिन में अप्लाई करके देखो और आप देखो कि आप किस रेंज में फॉल कर रहे हो। यू विल श्योरली लव इट कि यार हाँ ये तरीका मेरे लिए सूटेबल है और इस तरीके से मैं अपनी एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन गेट 2023. सी यू ऑल एट like on 12th for the exam analysis. Till then, bye bye, thank you so much, and just do let us know how your paper gone. ठीक है, till then, bye bye, thank you so much.